दिस इज द टाइम टू गिव टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर की राज्य के लिए देने की समय है। हमारी टाइड्स, ऑफरिंग्स, स्पेशल डोनेशन जो भी हम परमेश्वर के सामने तैयार करके लेके आया है आराधना के लिए। आइए भाई लोग गाना गाएंगे, उस समय पर हम इस विशेष दान और हमारी ऑफरिंग्स को प्रभु के चरणों में आज समर्पित करेंगे। कम हु इज दैट? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए ये सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हमारा जय मसीह की। कुछ पल यीशु मसीह के साथ जब बैठेंगे तो उसका अनुभव अलग होता है। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मुहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मुहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी कसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अभी भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साये में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कंधे पे सर हो मेरा, और रो लूं यही चंद पल। मेरी नजरें तुझे पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी कसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
मच, धन्यवाद ब्रदर सिस्टर फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। और एक अनाउंसमेंट यहाँ है कुछ मीटिंग के विषय पर। अबेंडेंट लाइफ कॉन्फ्रेंस है सितंबर 8 तारीख से 9 AM to 5 PM और क्राइस्ट चर्च में रहेंगे ये। और कंसर्ट उसी दिन शाम को 6 बजे से 9 बजे तक है, वो भी 8 सितंबर को है। विशेष अबेंडेंट लाइफ कॉन्फ्रेंस है, इस मीटिंग में आप जा सकते हैं, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम इस दान को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। परमेश्वर हम सभी को आशीष दें और जितने लोगों ने बर्थडे मनाया उन्हीं के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के हाथ में। आज की वचन मनादी को भी प्रभु की वचन हमसे बात करें, प्रभु हमसे बोलें, प्रभु की दास को हमारे बीच में इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करेंगे। जीवदे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज हमें आराधना के लिए आपने लेके आए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे बीच में आप अपने अद्भुत कार्य कर रहे हैं, हमें प्रभु जी छुटकारा दे रहे हैं, हीलिंग्स दे रहे हैं, हमारे प्रिय लोगों की गवाही सुनने में हमें सहायता किया। कितना अद्भुत कार्य जो है परिवारों में आपने किया है, प्रार्थना के उत्तर परमेश्वर देते हैं। ऐसी गवाहियों को सुन के प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवदेव परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं। विशेष हम इन प्रिय लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इस हफ्ते अपने विशेष दिन बर्थडेज मनाया या एनिवर्सरीज उनके जीवन में मनाया। प्रभु जी आप उन्हें बड़ी आशीष दे। भाई मेलविन के लिए, प्रिया के लिए, हैंस ब्रदर के लिए, शांदा इंग्लिश सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन में 1 साल और जोड़ के दिया, प्रभु उनको जीवन को आशीष दे। कलीसिया मिलके उनको ब्लेस करते हैं, सारी ब्लेसिंग्स उनके जीवन में बने रहे परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह उनके में बने रहे परमेश्वर पिता। एक बार और हमें उन्हें आपके सामने समर्पित करते हैं और बेटे रैन के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी आज वो हमारे कलीसिया में आया, उनके बर्थडे जो है अगले दिन रहेंगे, लेकिन विशेष प्रार्थना मांगा यीशु मसीह के नाम से उस परिवार के लिए हम दुआ करते हैं, तेरी आशीष रहें। जितने भी फैमिलीज जो आज नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को हम यीशु के नाम से आपके हाथ में समर्पित करते हैं। दूर से हमारे बीच में ब्रदर और सिस्टर आए, उनके लिए विशेष दुआ करते हैं, तेरे अनुग्रह रहें। बड़ी उम्मीद के साथ आया आप परमेश्वर, आप अपने हाथ उनके ऊपर रखें, बड़ी चंगाई को प्राप्त करके अपने घरों में जा सकें। बाकी सबों को हम एक बार और आपके हाथ में दे देते हैं। हमसे आप बात करें प्रभु जी, आपकी वचन जो हमारे बीच में आएंगे, हम अपने दिलों को खोल रहे हैं ताकि उस वचन को हम ग्रहण कर सकें। परमेश्वर की दास को आप इस्तेमाल करें, हमारे बीच में तेरे वचन को वो बांट सकें। आगे की समय को हम आपके हाथ में दे देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की वचन से सुनेंगे। आज प्रभु की दास पास्टर सुभाष हमें प्रभु के वचन से बोलेंगे और बिडे साहब को विनती करूंगा कि आप उसको अनुवाद करें। लेट्स रिसीव दिस मैन ऑफ गॉड इन आवर मिड्स एज दे शेयर गॉड्स वर्ड। परमेश्वर की वचन। Hi, praise the Lord. Praise the Lord. Want to thank you for coming this day, this morning, for worshiping the Lord, and also want to welcome all of you to this worship time. आप इस समय प्रभु की कलीसिया में चर्च में आए, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ और प्रभु के नाम में मैं आप सभी को Praise the Lord, प्रभु का धन्यवाद। I just want to quickly take your attention to the last book of the Old Testament, the book of Malachi. आज के मनन के लिए मैं आपको पुराने नियम की सबसे आखिरी किताब जो है मलाखाई की किताब, इसमें आपको मैं लेना चाहता हूँ। It's a wonderful book. We can read within 5-10 minutes, and you would know what a message that the Lord's servant, the prophet, has given to his people. ये बहुत अद्भुत पुस्तक है। लगभग बहुत कम समय में आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने एक कितना अद्भुत जो उसका संदेश है उसके भविष्यवक्ता के द्वारा इस किताब में दिया। Somebody said Malachi brings down the curtain of the Old Testament, saying,
pronouncing an announcement. कुछ लोग कहते हैं कि पुराने नियम में जो भी भविष्यवाणियाँ की गई उन भविष्यवाणियों को संक्षिप्त में मलखाई ने एक भविष्यवाणी के रूप में यहाँ प्रकट किया है. The curtain of the Old Testament, God speaking, is being brought down, pulled down by Malachi. जो एक पर्दा था पुराने नियम में संदेश के ऊपर, प्रभु परमेश्वर के संदेश के ऊपर, उस पर्दे को मलाखाई ने एक तरह से खींच लिया है लोगों के सामने. And he says the next voice you hear will be after 400 years from now on. और वो ये कहता है कि आगे परमेश्वर की आवाज आप लगभग 400 साल के बाद, 400 वर्षों के बाद सुनेंगे. And that voice we heard from John the Baptist. और वो जो आवाज थी वो हमने सुनी है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की तरफ से है. Which means Malachi to the next New Testament covenant, there are almost 400 years of gap. और मलाखाई की बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के समय तक लगभग 400 साल का समय बीत चुका है. Very small book you can read in one sitting of 4 chapters. बहुत ही छोटी किताब है, आप एक दम में 4 ही अध्याय है उसके पढ़ सकते हो. But we get very profound message to the church and to the people of God. मगर इस छोटी सी किताब में भी एक बहुत अद्भुत और सामर्थ्यशाली प्रकटन प्रभु परमेश्वर का हम पाते हैं. The word Malachi means my messenger. मलाखाई का मतलब है कि मेरा संदेशवाहक. Are you all listening me? क्या आप हमें सुन रहे हो? As the time goes by, there is a tendency in the lives of the people of God that we slowly and steadily take casual of God, and we even think it's not so important. जैसे जैसे समय बीते जाता है और बीते हुए समय के बाद हम उस प्रभु परमेश्वर के प्रकाशन को उस गंभीरता से नहीं लेते और समझते हैं कि कुछ भी हो जाए कोई चिंता नहीं. God and things related to God, godliness, everything becomes so light, and it's something, it seems like a habit that we think, oh, it's okay, nothing to worry about God and everything that related to God. परमेश्वर का वचन हो या उसकी धार्मिकता हो या उसका धार्मिक जीवन हो, उसके बारे में हम एक तरह से लापरवाह हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ भी किया तो क्या फर्क पड़ता है. Even sometimes we don't feel the joy to coming into the presence of the Lord. और कई बार ऐसा होता है कि उस आनंद को हम महसूस नहीं करते जो प्रभु परमेश्वर के भवन में आने के बाद हमें मिलता है. We slowly and steadily lose the joy of salvation even. और धीरे धीरे हम उस उद्धार के आनंद को भी खोने लगते हैं. No, you have seen people coming habitually very late to the presence of the Lord. और हमने कई बार देखा है कि एक तरह से आदतन हो जाता है कि परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए लोग देरी करने लगते हैं. It becomes a kind of a habit that people take Lord, God and everything very light. और एक तरह से ये आदत बन जाती है कि हम परमेश्वर को बहुत हल्के में लेना चालू कर देते The हैं. other day we were sitting, me and sitting with Hemant Bhai and Pastor Sunil, and we were talking, and I heard we were talking about God, God's work and worship and all those things, and Sister Mona said something like this. और पिछले दिनों में मैं ब्रदर हेमंत भाई और पास्टर सुनील के साथ बैठा था और हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे परमेश्वर के वचन के बारे में. तब मोना सिस्टर ने कुछ ऐसी बातें कही. She was saying people have time for everything. और उन्होंने कहा कि लोगों के पास समय है हर एक चीज के लिए. If you want to catch the train, you will be there for half an hour before. अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो ट्रेन के समय के आधा घंटा पहले आप वहां हाजिर हो If you want जाएंगे. to catch the flight, you will be there. You have to be there at least 2 hours, right? अगर आपको हवाई जहाज पकड़ना है तो आपको उसके 2 घंटा पहले जाना पड़ेगा. But people very habitually come very late to the church, even to the other prayer meetings and our gatherings. I don't know why it happened. She was saying like that. मगर परमेश्वर के भवन में आने के लिए या कहीं प्रार्थना समूह में जाने के लिए लोग आदतन देरी करते हैं. मैं ये समझती नहीं कि ऐसा क्यों होता है. I was also thinking the same. We all are guilty of this one thing, that we take God sometimes very light and very, very casual.
और ये बात देखने से मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग अपराधी है, कभी ना कभी हम परमेश्वर को बहुत हल्के में लेना शुरू कर So देते हैं। three important things that Malachi speaks about God in this book. और तीन महत्वपूर्ण बातें जो मलखाई ने इस किताब में परमेश्वर के बारे में कही है, जिसके बारे में मैं आपसे And the बात first करूंगा। thing that he said in chapter 1 verse 2, and God says, I have loved you. और पहली बात उसने ये कही है, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। God says, I have loved you and I will still love you. I will continue to love you. और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है और मैं तुमसे प्रेम करता रहूंगा। And the second thing that I read from the book, the third chapter, verse 6. और दूसरी बात मैंने पढ़ी तीसरी अध्याय में और छठवीं आयत में है। And Lord says, I am the Lord, I do not change, therefore you are not consumed. वो लिखता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ और मैं कभी बदलता नहीं, और यही एक कारण है जिसके वजह से तुम अभी तक नाश नहीं हुए हो। What is God saying this morning? परमेश्वर आज सुबह क्या कह रहा है हमसे? God says, I am the Lord, you are not the Lord. परमेश्वर कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, तुम परमेश्वर नहीं हो। We cannot play God, we cannot even play with God. हम परमेश्वर नहीं बन सकते या हम परमेश्वर के समान बनने का प्रयास भी नहीं कर सकते। Nobody can play God or nobody can play with God. और कोई भी परमेश्वर के साथ मजाक नहीं कर सकता या कोई भी परमेश्वर बनने का प्रयास भी नहीं कर सकता। Lord says, I am the Lord, I do not change. Therefore, that's why you are not consumed, you need to know. परमेश्वर ये कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं बदलता नहीं और इसी कारण तुम नष्ट नहीं हुए And the हो। third important message that he brings is a warning in 4th chapter, verse 1. और तीसरी बात वो यहाँ कहता है कि जो चौथे अध्याय में पहली आयत में है। He says, behold, the day of the Lord is coming. वो लिखता है कि क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आ रहा है। The day of the Lord is like a burning oven, he says. परमेश्वर का दिन जो है वो एक जैसे से धधकते भट्टे का जैसा है। It is like a furnace. You cannot even stand before that day. और एक तरह से वो भट्टी की तरह है, आप उस दिन को उसके सामने खड़ा भी नहीं रह And the सकते। 5th verse, he says, what kind of a day is that? He says, that day is the great and dreadful day of the Lord. और वो कहता है कि उस दिन को जो भयानक दिन है और बड़ा ही भयंकर दिन रहेगा वो परमेश्वर यहोवा का। This is simply the message that I want to talk to you this morning. और यही एक संदेश है, मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। Malachi says God loves every people and he said, I have loved you. और मलाखी ये कहता है कि परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। I am the Lord, I will not change. I will still continue to love you. That's why you have not been consumed. मैं परमेश्वर हूँ और मैं कभी बदलता नहीं हूँ और वह बदलता नहीं, इसकी वजह से तुम नष्ट नहीं हुए हो। On my day, the day of the Lord is very near. So you need to be very careful how you live. और परमेश्वर का वो जो दिन है वो बहुत नजदीक है और वो बहुत बड़ा भयंकर है और इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी है। I will not take you through the whole history of the people of Israel, but I want to very briefly say about it. मैं इजराइल लोगों की पूरी इतिहास में आपको ले नहीं जाऊंगा, मगर उस पूरे इतिहास को संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। Because Malachi, the book of Malachi has been written in that context when people have returned from their captivity and they have settled down in the land of Israel. और ये मलाखी की किताब उस पार्श्वभूमि पर लिखी गई है कि जो इस्राएल लोग अपने बंदीवास से छूट कर आए और वो वहां रहने लगे और उस पार्श्वभूमि पर ये किताब लिखी गई है। To those people, the prophet Malachi gives this message and a warning that they need to be very, very careful about God, how they take care of God. और उस पार्श्वभूमि पर मलाखी ने इस्राएल लोगों के लिए ये किताब लिखी और वहां वो भविष्यवाणी कर रहा है और वो एक भयंकर चेतावनी दे रहा है। Most of you who sit here in this church would know in the history of Israel. और आप यहाँ जितने भी बैठे हैं वो इस्राएल के इतिहास को भली भांति जानते हो। Israel as a nation were prosperous in the land.
और इस्राएल एक देश जो था वो बड़ा ही समृद्ध देश था उस जगह पे. Many of the kings in the nation of Israel were God-fearing and some of them were not. और उस इस्राएल में कई ऐसे राजा थे जो परमेश्वर का भय मानने वाले थे और कई ऐसे राजा थे जो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे. The reign of King David and Solomon are considered to be the golden era in the history of Israel. और दाऊद राजा का समय और सलोमन का समय जो था वो एक तरह से स्वर्ण युग था इस्राएल के इतिहास में. But we know after the time of King Solomon, the whole nation has been divided into two as northern kingdom and southern kingdom. और हम जानते हैं कि सुलेमान के बाद ये पूरा साम्राज्य दो भागों में बट गया और उत्तरी साम्राज्य और दक्षिणी साम्राज्य ऐसे दो भाग हो गए. And these both parallel kingdoms were there and different kings were reigning in the nations. और इन दो साम्राज्यों में एक तरह से समांतर राजा रह गए और उन्होंने कई बार उन दोनों विभागों में राज किया. Northern kingdom is called the Israel and the southern kingdom is called the Judah. और जो उत्तरी भाग था उसको इज़राइल कहा गया और जो दक्षिणी भाग था उसको यहूदा का भाग कहा Most गया. of the northern kings were evil and wicked people. उत्तरी भाग यानी इस्राएल के बहुत सारे बहुतांश राजे थे वो दुष्ट राजे थे. And in BC 722, Assyrians took northern kingdom Israel into captivity and they are no more. और ख्रीस्त पूर्व 722 वर्ष असीरिया ने उत्तरी भाग यानी इस्राएल को बंदीवास में ले लिया. Almost 100 more years the southern kingdom Judah was there. और उसके बाद लगभग 100 साल तक दक्षिणी भाग यानी यहूदा का भाग था. And you know the history, the Babylonian king Nebuchadnezzar sieged or attacked over Judah and he took them into captivity. और उस 100 साल के बाद हम जानते हैं कि बाबिलोनियन का राजा जो नबूकदनेस्सर था उसने यहूदा के भाग को अपने बंदीवास में ले It लिया. happened BC 586. और ये ख्रीस्त पूर्व 586 साल में ये घटना हुई. And we know kingdoms rose and kingdoms fell. और हम जानते हैं कि राज्य आए और राज्य चले गए. Or the history of the nations, the whole world were changing slowly and steadily. और ये पूरी दुनिया का जो इतिहास है पूरा दुनिया पूरे सृष्टि एक तरह से बदलाव महसूस कर रही थी. Mighty kingdom Nebuchadnezzar and others who ruled Babylonian fell all of a sudden. और ये नबूकदनेस्सर राजा जो था वो बाबिलोन का एक सामर्थ्यशाली राजा था वो उसका राज भी खत्म हो गया. Another kingdom came into power. That kingdom is called the Persian kingdom. और उसके बाद एक और राज का प्रकट हुआ उसका नाम था पर्शियन These राज. are all history. Do you know it? और ये पूरा इतिहास है और आप जानते हो And the इसे. Persian king Cyrus made an edict or a decree that the people who are brought as captives, slaves, they can go back to their own respective places. और ये पर्शिया का राजा साइरस जो था उसने एक कानून पारित किया और उसके मुताबिक उसने कहा कि जो बंदीवास में लोग हैं वो अपने अपने राज्य में जा सकते हैं. Such Jewish people also came back under the leadership of Zerubbabel, Ezra and Nehemiah. और उसी आदेश के अमल में इस्राएली लोग बंदीवास से अपने जो लीडर थे जो जरुब्बाबेल नहम्याह उनके साथ यरूशलेम में वापस लौट आए. They began to construct the temple in the land they have come back. और उस यरूशलेम में आने के बाद उस मंदिर को वापस वो बनाने लगे. And they began to build the wall around them. और वहाँ वो शहरपनाह का निर्माण करने लगे. And almost 100 years after the people have settled and they came back to this land, this book has been written. और वो लोग वहाँ आने के बाद 100 साल गुजर गए और उसके बाद ये इस किताब को मलखाई के द्वारा लिखा गया. Almost 80 years after the construction of the temple. और उस मंदिर के निर्माण के 88 साल के बाद इस किताब का निर्माण हुआ है. Almost 10 to 15 years after the wall has been built around. और वो जो शहरपनाह बनी थी उसके 15 साल के बाद इस किताब का निर्माण हुआ. Now the people are being settled very easily, living in the land. They have come back and they began to forget God who cared for them. और यहाँ वो आने के बाद उस जगह में रहने के बाद वो एक सुकून सा महसूस करने लगे और आराम से रहने लगे और धीरे धीरे परमेश्वर को भूलने लगे. And a spiritual apathy, a kind of a deplorable situation spiritually
began to creep into the lives of the people, and they began to question, argue against God. और एक तरह से नास्तिकता और परमेश्वर के बारे में भय नहीं, ऐसी स्थिति उन लोगों के मन में पैदा होने लगी और वो परमेश्वर को प्रश्न पूछने लगे. They were asking so many questions about God. और वो कई सवाल परमेश्वर के बारे में लोगों से पूछने लगे. Why should we worship Him? और हम उसकी आराधना क्यों करें? To worship God is a vain thing. और ये परमेश्वर की आराधना करना व्यर्थ है. What profit do we get when we worship Him? अब उसकी आराधना करने से हमें लाभ क्या होगा? Is God a just God? Where is His justice? अगर ये परमेश्वर है तो क्या वो न्यायी है? अगर वो न्यायी है तो उसका न्याय कहाँ है? God always demands an offering, and what kind of offering we should offer before Him? और ये परमेश्वर हमेशा बलिदान मांगता है और कौन तरह सा बलिदान हमें What उसे kind देना of है. God is this? We don't understand. ये कौन सा परमेश्वर, किस तरह का परमेश्वर है, हम समझ नहीं पा रहे. These days we also ask such questions, right? आजकल के दिनों में हम भी ऐसे सवाल पूछते Our हैं. young people sometimes ask this question, what kind of a God is this? हमारे जवान लोग कभी कभी ये सवाल पूछते हैं कि किस तरह का परमेश्वर है The ये. God we see in the Old Testament is a fierce God who kills and murders, and the God who is in the New Testament is a lovely God. पुराने नियम में जो परमेश्वर हम देखते हैं वो एक संहारक रूप है उसका, वो शिक्षा करता है, नाश करता है. और नए नियम में हम उसका रूप देखते हैं, बड़ा प्रेमल और प्रेम करने वाला And है. He demands a lot of things from us, this and that, and bring this and that, offering tithe and those things. But God who we see in the New Testament is a very simple, humble God, and that God could be the most lovely God. और दिखता है कि पुराने नियम में परमेश्वर कहता है कि आपके सारे दानों को, दशांश को लेके आओ, मेरे लिए ये करो वो करो. और वही परमेश्वर नए नियम में बड़ा दयालु और प्रेम करने वाला परमेश्वर है. हो सकता है कि यही परमेश्वर का सही रूप हो. So as I said in the beginning, as they take God very lightly, very casually. जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लोग परमेश्वर को बहुत ही हल्का में लेना चालू कर The देते moment हैं. you or I take God very lightly and casually, जिस समय हम परमेश्वर को इस तरह से हल्के में लेना शुरू कर देंगे तो every sins, every kind of perverseness, every kind of wickedness will creep into your mind, and you will be completely losing your salvation. और ऐसा अगर हम करने लगे तो एक तरह से दुष्टता, एक तरह से नास्तिकता, एक तरह से बेपरवाही, इस तरह का जीवन, इस तरह की भावनाएं हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में आने लगेगी और हमारे पास जो उद्धार मिला है हमको, उसको हम गंवाने लगेंगे. Malachi is mentioning a lot of sins here. I don't want to get into all those things right now. और मलाखाई ने कई सारी चीजों का इसमें उल्लेख किया है. मैं हर एक के बारे में आपको बात नहीं There करूंगा. were adultery among them. Adultery. व्यभिचार के बारे में जो उसने They कहा were है, lying about God and other people. परमेश्वर के बारे में झूठ कहना या झूठी गवाही देना, They इसके were बारे में कहा गया है. oppressing the widows and the poor people. वहाँ की जो विधवाएं हैं और गरीब लोग हैं उनका सताव करना. Ungodly marriages, marriages between godly and the heathen were very common. अधार्मिक या अनैतिकता विवाह संबंधों में है. इस तरह के विवाह संबंध बहुत ही सामान्य थे They वहाँ. were stealing God in tithe and offering. और परमेश्वर के दशांश की और उनकी ऑफरिंग की वो चोरी करते थे. They were bringing the blemish and the lame animals for sacrifice. और बलिदान के लिए वो इस तरह से जिनमें दोष है, ऐसे दोष वाले जानवरों को वो परमेश्वर के वेदी पे बलिदान के लिए लेके आते थे. Every kind of inferior, wicked and wise things were happening among the people as they took God very light and casual. और एक तरह से बहुत ही नीच हरकतें, दुष्ट हरकतें वो करने लगे थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को एक तरह से बिल्कुल आसानी में हल्के में लेना शुरू कर दिया To था. those people, as we think of ourselves as Christians, God's people, to them Malachi gives this message and a warning. और तब उन इस्राएल लोगों को उस वक्त और आज हम मसीह लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं उन लोगों के लिए मलाखाई एक तरह से चेतावनी देता है इस किताब में. Malachi means my messenger, मलाखाई का मतलब है मेरा संदेशवाहक, my angelos, my angel, one who brings my message. मेरा संदेशवाहक, मेरा दूत जो मेरा संदेश लेके जाता है. And we don't have much details about Malachi in any other books. और मलाखाई के बारे में कोई और विस्तृत जानकारी किसी और किताब में हमें नहीं मिलती. Why do we need a lot of
details of the messenger when the message is so heavy. और वो उस संदेशवाहक की जानकारी हमें क्यों चाहिए जब उसका संदेश जो है We all- जो इतना स्पष्ट है We हमारे लिए। only need to know the message, the content of the message, the heaviness of the message the prophet is going to give to his people. हमारे लिए वो संदेश जो है वही काफी है। जो वो संदेश है वो बहुत अद्भुत और सामर्थ्यशाली संदेश है। And what was his message? He says, और उसका संदेश क्या था? वो क्या कहता है? Lord says, I love you and I have loved you. परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैंने तुमसे प्रेम किया है। By the way, in this book you will see at least 3-4 messengers mentioned here in this book. Small और इस book. किताब में आप कम से कम 3 या 4 भविष्यवक्ताओं के नाम देखेंगे। First of all, Malachi himself was a messenger of God bringing heavy message to the people of God. सबसे पहले मलाकी जो है वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, संदेशवाहक था। वो परमेश्वर के वो सामर्थ्यशाली अद्भुत संदेश को लेके आ रहा था। And chapter 2 verse 7, the priests were the messengers of God who were supposed to direct and direct the people in godly way, but they failed. और 7वीं आयत में दूसरी अध्याय के कहा गया है वो जो याजक थे जो परमेश्वर का संदेश लेने वाले थे और उनका वो काम था, मगर ये देखा गया कि उस काम में वो नाकाम पाए गए। It's written in the 8th verse, but you have departed from the way, you have caused many to stumble at the law. और 8वीं आयत में ये कहता है कि परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण And हुए। the third messenger we see in the 3rd chapter 1 verse 1. और वो तीसरा भविष्यवक्ता या दूत के बारे में वो कह रहा है, वो तीसरी आयत के तीसरे अध्याय की पहली आयत A में। messenger, somebody who prepares the way for the Lord. देखो एक तरह से वो दूत को भेज रहा है जो परमेश्वर के मार्ग को सिद्ध करेगा। And who would be that messenger who will prepare the first coming of the Lord? और वो संदेशवाहक कौन होगा जो परमेश्वर के मार्ग को सिद्ध करेगा? Who would be there? कौन होगा वो? Who is that messenger that Malachi is speaking, that somebody, a messenger who is going to come and he will make or prepare the way of the Lord? वो कौन है वो संदेशवाहक जिसके बारे में मलाकी ने अपनी किताब में लिखा है जो आगे चल के प्रभु के मार्ग को सिद्ध करेगा? Are you कौन है listening वो? me? Are you listening me? क्या आप सुन रहे हैं हमें? Who is that messenger? कौन है वो संदेशवाहक? John the Baptist. योहन्ना बपतिस्मा देने वाला। And that is what he says, my message or my curtain is pulled down, is brought down in the Old Testament. A messenger who will come after 400 years, about 400 years, he will prepare the coming of the Lord. और वो ये कहता है कि मेरा जो संदेश है जिसके ऊपर पर्दा पड़ा है वो पर्दा हट जाएगा और 400 साल के बाद प्रभु का संदेशवाहक लोगों के प्रभु के मार्ग को तैयार करेगा। And in the same verse you will see another messenger. और उसी आयत में एक और संदेशवाहक को आप देखेंगे। Please look to the Bible. अब अपने पवित्र वचन को देखिए। And it is written, the messenger of the covenant. और वो संदेश जो है वो वाचा का संदेश है। Or a messenger of the covenant in whom you delight, behold he is coming, he says the Lord of hosts. और वो कह रहा है कि वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हैं वो आएगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। Lord Jesus Christ who is coming with the covenant, messenger of covenant, the message of new love, and he will come to his temple, his church, as a Lord and God. और वो ये संदेश दे रहा है कि वो जो परमेश्वर का संदेश वाहक है वो एक नए नियम के तहत आ रहा है परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, जहां वो परमेश्वर की व्यवस्था को स्थापित करेगा। On the last chapter we see another messenger. और वो चौथी अध्याय में हम एक और संदेश वाहक को देखते In हैं। the 5th verse we see a person, somebody like an Elijah, who speaks about the dreadful, fearful day of the Lord. और वो ये 5वीं आयत में उस संदेश वाहक का नाम दे रहा है कि इस तरह से वो एलिया नबी को भेजूंगा जो परमेश्वर के उस भयानक और न्याय करने वाले दिन को प्रकट होगा। Behold, I will send you Elijah, a person like Elijah the prophet, who will before the coming of the great and dreadful day of the Lord. और वो यहोवा के भयानक दिन के पहले एलिया जैसे संदेशता को वो भेजेगा जो परमेश्वर के वचन को और प्रकट करेगा। So what was the message that Malachi was talking to these people? तो ऐसा कौन सा संदेश था जो मलाकी अपने लोगों को दे रहा था? And he was saying very, very humbly to these people,
I have loved you. और वो बड़ी नम्रता पूर्वक इन लोगों से कह रहा था परमेश्वर के संदेश के बारे में, मैंने तुमसे प्रेम किया है। Chapter 1 verse 2 we are reading. पहला अध्याय की दूसरी आयत को हम पढ़ I रहे have हैं। loved you, says the Lord. यहोवा यह कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। Have you ever felt the love of God? क्या हमने कभी परमेश्वर की इस प्रेम को अनुभव किया है? When was the last time you felt the love of God? और ऐसा आखिरी समय कौन सा था जब अपने परमेश्वर के प्रेम को महसूस Have you किया? heard the voice that's speaking to you says, I love you still? क्या उस धीमी आवाज को कभी आपने सुना परमेश्वर की? उसने कहा कि मैं तुमसे अभी भी प्रेम करता But हूँ। these people who were stiff-necked, they asked and argued with the Lord and asked a question in the same verse. Yet you ask me, you say, in what way have you loved us? और वो एक तरह से बहुत ही टेढ़ी चाल वाले लोग हैं और वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर को कि तुमने हमसे कब प्रेम किया? I have loved you with all my love. If Jesus speaks, I have loved you with all my life on the cross. But still you ask me, how did you love us? और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने बहुत ऐसे तुमसे प्रेम किया, उस क्रूस पर मैंने आपसे प्रेम किया, मगर फिर भी तुम पूछते हो तुमने कैसे प्रेम किया? We are such kind of a people, we will never understand the depth and the width of the love of God. हम इस तरह के लोग हैं कि हम कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर की उस प्रेम की गहराई को और उसकी उस बड़ेपन को, परमेश्वर को, प्रेम को हम कभी नहीं समझ You know पाएंगे। why? You know why? Because we don't want to know the love of God. आप जानते हैं ये क्यों? क्योंकि ये इसलिए है कि हम इस परमेश्वर के प्रेम को जानना नहीं चाहते। We have made our heart so hard to penetrate that God's word and love within, inside of our heart. हमने अपने हृदय को इस तरह से कठिन कर दिया है कि परमेश्वर के उस प्रेम को, उस कठिन हृदय को भेद कर अंदर आना लगभग असंभव हो गया The है। moment you doubt the love of God, जिस वक्त आप परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करना चालू कर देते the हो, moment you question the love of God, जब आप परमेश्वर से सवाल करना चालू कर देते हो उसके प्रेम के प्रति, I think, dear people, we are in a great danger. तब मैं ये समझता हूँ कि हम लोग एक बड़े ही संकट में हैं। We are in great danger because we doubt and question. We ask, like the people of Israel, in what way have you loved us? बिल्कुल इस्राएल लोगों के माफिक हम लोग भी पूछना लगते हैं कि किस तरह से, कब तुमने हमसे प्रेम किया? Now, what is God's answer in that same verse? और परमेश्वर का उत्तर क्या है उस आयत में? Was not Esau Jacob's brother, says the Lord, yet Jacob I have loved. तो परमेश्वर का उत्तर उसी आयत में है, क्या एसाव याकूब का भाई न था तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया? You understand what is God is saying? क्या आप समझ रहे हो परमेश्वर क्या कह रहा है? You know, Esau and Jacob. Esau and Jacob. हाँ, एसाव और याकूब दोनों भाई थे। According to the human perspective, human understanding, every blessing has to go to Esau, not Jacob. और इस तरह से एक जो परंपरा थी, जो एक रीति थी, उस तरह से परमेश्वर की सारी आशीषों को ईसाऊ के पास जाना था, याकूब के पास नहीं। He is the firstborn. He is supposed to have the firstborn right. और वो पहिलौठा था और वो पहिलौठे होने के नाते सारा अधिकार उसका ही था। Jacob was a deceiver. He was a kind of man we can never think that God will ever love him. और याकूब एक तरह से बहुत ही धोखा देने वाला था और हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि परमेश्वर उसको कैसे चुनता है। But God says, even then I loved Jacob. मगर परमेश्वर कहता है फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया। Do you think that we are so blessed, we are so privileged to be loved by God because of these many credentials we have? क्या आप ये समझते हो कि हम बहुत ही अच्छे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिफिकेशंस है, बहुत सारी पात्रता है और उस पात्रता की वजह से परमेश्वर हमसे प्रेम God करता है? said, nothing, you are fool. We were all good for nothing people, yet still I loved you even before you were born into the womb of your mother. और परमेश्वर ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम किसी भी चीज के लायक नहीं हो, पात्र नहीं हो, कोई भी लियाकत नहीं है तुम में, फिर भी मैंने तुमसे प्रेम किया। इससे जो तुम अपने माता के गर्भ में ठहरने से पहले मैंने तुमसे प्रेम किया। We were not worthy, oh dear people. हम कुछ उसके बारे में कोई लियाकत नहीं थी हमारी। We were not expected
expected to be loved. हमारी हमसे कोई प्रेम करे ऐसी कोई हमारी अपेक्षा भी नहीं But थी, it's all God's grace and His grace alone. और ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह और ये सिर्फ उसका अनुग्रह ही है। You know, as the time goes by, as I said, we slowly and steadily take God very light and casual, and we think we will walk with our might, we will live with our power, and we will make everything possible with our money and everything. Nothing is going to happen unless and until God gives us grace. समय जाने के बाद हम ये समझने लगते हैं कि हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ज्ञान है, और उसके बलबूते पर हम सब कुछ करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अपने आप से कर सकते हैं। If I am the father, where is the honor? He says. और परमेश्वर कहता है कि अगर मैं पिता हूं तो मेरा सम्मान कहाँ है? If I am the master, where is my respect? अगर मैं प्रधान हूं तो मुझे मिलने वाला आदर कहाँ है? You have despised my name. You have defamed my name. तुमने मेरे नाम को भ्रष्ट कर दिया है, तुमने मेरे नाम को बदनाम कर दिया है। You brought everything unwanted to my altar, and you asked me a question, how have you loved us? और तुमने मेरे उस बलिदान की बलिवेदी पर सारी अशुद्ध चीजों को लाए हो, और तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने तुमसे प्रेम कैसे किया? Malachi says this is the time that you should return to the Lord, not by rending your cloth, but by tearing your heart. और मलखाई उस वक्त कहता है कि तुम्हें परमेश्वर के पास वापस फिरना है, वापस जाना है, अपने कपड़ों को फाड़ कर नहीं, मगर अपने हृदयों को छिन विछिन करके। 3rd chapter 7th verse, return to me, the last part, return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. और वो ये कह रहा है कि तीसरे अध्याय की 7वीं आयत के दूसरे भाग में वो कहता है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। And God says, I love you, still I love you. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अभी भी मैं तुमसे I प्रेम am the करता हूँ। Lord who never changes. मैं वो परमेश्वर हूँ जो कभी बदलता नहीं। I am the same yesterday, today and forever. मैं वो कल था, आज हूँ और हमेशा के लिए रहूंगा, वही हूँ। That's why, only because of that one reason, you are not consumed, you are not destroyed in front of me. और सिर्फ यही एक कारण है जिसकी वजह से तुम अभी तक नष्ट नहीं हुए हो। You and I are not supposed to ask any question. आप और मैं परमेश्वर को कोई प्रश्न प्रतिप्रश्न नहीं कर सकते। Even before we were born, even before everything has been created, God's love has been poured upon us. That is what 1 John 3:1 says. Look what kind of a love the Lord has poured upon us. हम पैदा होने से पहले हम पर परमेश्वर ने प्रेम किया। पहले यूहन्ना की पहले अध्याय की 3री आयत में लिखा है कि देखो परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया हमसे, अद्भुत प्रेम किया। And God also charges them with their hypocrisy, because they think their rituals and all their some kind of activities they do before the Lord is pleasing unto God. और उनके उस ढोंग के लिए परमेश्वर उनको बुलाना करता है। वो समझते हैं कि हम जो ये धार्मिक विधि कर रहे हैं उसकी वजह से परमेश्वर प्रसन्न होगा। Not the activities and the rituals, that is what God is pleased with. और हमारी ये धार्मिक विधियों या हमारी जो ये रीति रिवाज है उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। God says your hypocrisy is like a cancer spreading to your life, your spirit and your body and your soul, and that will kill you one day. और ये जो तुम्हारा ढोंग है वो एक तरह से इस कैंसर है जो एक शरीर में फैलता है, उसी तरह से तुम्हारे आत्मा में फैलेगा और तुम्हारा नाश करेगा। Still you ask me the question, where should I be returned? We haven't gone anywhere. और फिर भी तुम मुझसे प्रश्न करते हो कि हमें वापस कहाँ फिरना है, वापस कहाँ आना है, हम तो कहीं नहीं गए। On the 7th verse, 3rd chapter, the last part we read, return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? We haven't gone anywhere. और वो तीसरी आयत के साथ, तीसरे अध्याय की 7वीं आयत के आखिरी भाग में परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी तरफ फिरो और तुम मुझसे पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। From where should we return? We हम कहाँ से वापस आए? हम तो कहीं नहीं गए। Still everything is as usual, the ritual, the sacrifice. But people of God, God says your heart is far, far, far from me. You have taken me slow, casually, and you think I am just like other gods. और हम कहते हैं कि हम सब ये कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्रभु कहता है कि ये सब व्यर्थ है, तुम मुझसे
दूर गए हो और मुझसे प्रसन्न नहीं करते। Another question they ask, where is the God of justice? Chapter 2 verse 17. और दूसरे अध्याय के 17वीं आयत में कहता है कि वो न्याय करने वाला प्रभु कहाँ है? The 17th verse, you have wearied the Lord with your words, yet you say, in what way have we wearied him? In that you say, everyone who does evil is good in the sight of the Lord, and he delights in them. Or where is the God of justice? और वो ये कहता है कि तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तुमको उकता दिया, इसलिए तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वो ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं रहता है। और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है? Where is he? I don't see the justice of God. और वही न्याय करने वाला परमेश्वर कहाँ है? मैं कहीं भी परमेश्वर के न्याय को नहीं देखता। We are not able to see the justice of God because the eyes are blinded by the devil. His love, his grace, it's away from the human being. So he is not able to see grace of God, the justice of God. और उस परमेश्वर के न्याय को हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखों को परमेश्वर ने, शैतान ने अंधा कर दिया है और उसकी वजह से परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के न्याय को हम सही ठीक ढंग से देख नहीं पाते। When we are away from the covenant of God, every kind of profanity, every kind of wickedness comes within the church, within the people of God. अब जब हम उस नियम से, परमेश्वर की कलीसिया से, देह से अलग हो जाते हैं तो एक तरह से बुरा, एक तरह से निष्ठा, एक तरह से लुचपन हमारे मन में और मस्तिष्क में काम करने लगता है। Chapter 2 verse 10 onwards we read, God, they have profaned, 11th verse, Judah has dealt treacherously, and abomination has been committed in Israel, in Jerusalem. For Judah has profaned the Lord's holy institution which he loves. He has married the daughter of a foreign god. और वो 11वीं आयत में ये कहता है कि यहूदा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल ने और मैं इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहूदा के पवित्र स्थान को जो उसका पवित्र है अपवित्र कर दिया है। The covenant, the holy covenant the Lord has made with his people. और जो एक वाचा थी, जो पवित्र वाचा थी परमेश्वर की, जो उसने अपने पवित्र लोगों से बनाई थी। The covenant that the Lord wants his people to keep every time, all the time, that the people would know around that he is a holy God. और उस वाचा को, उसकी पवित्रता को परमेश्वर चाहता था कि इस्राएल लोग हमेशा बरकरार रखे और लोग समझे कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। And they have rejected the covenant of God, married the heathens, and they have all made a mess of this covenant. And that's why the messenger says there is going to come a God who is the covenant God. He will come to the temple, the church, with all his might. और वो ये कहता है कि उस वाचा को लोगों ने, इस्राएल लोगों ने घृणित कर दिया, बदनाम कर दिया, अपने उस पराये देवताओं के उस मूर्तियों को लेके आए और उस बलिवेदी को अपमानित कर दिया। इसलिए मलाकी कहता है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि वो अपने न्याय को फिर से प्रस्थापित करेगा। I don't have time to explain all the things. If we come to the chapter 3 verse 6 onwards, we know they were stealing, they were forsaking, they were dishonoring God in everything they were bringing to him. और हमारे पास पर्याप्त समय नहीं, लेकिन फिर भी तीसरी अध्याय की 6वीं आयत में ये कहता है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि वो इस्राएल लोग उसे ठगते थे और उसके पास जो भी लेके आते थे उसमें चोरी करते थे। On 7th verse, 7:3-7, yet from the days of your fathers you have gone away from my ordinance and have not kept them. Please return back to me. और वो 7वीं आयत में कहता है कि अपने पुरखाओं के दिन में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं कर रहे हो। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। Now we don't want to listen the voice of the Lord. We want to listen what the world says to us. और अब हम परमेश्वर की उस आवाज को, उस धीमी आवाज को सुनना नहीं चाहते, हम सुनना चाहते उस दुनिया के आवाज को। Because the people, those who have come back from the captivity and have settled around 100 years, they have lost that sight, that vision of a God who was a good God to their
their forefathers, and they think this new culture, new way of life is okay with them. और लगभग वहाँ वापस स्थापित होने के 100 साल के बाद वो लोग ऐशोआराम में रहने लगे और इस तरह से वो भूल गए परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को भूल गए जो उनके संग था, और वो वहाँ आने के बाद दुनिया के रीति रिवाजों में अपने आप को मशगूल करने And लगे everything became common and everything became usual in their life. और सब कुछ एक तरह से सामान्य हो गया उनके लिए, वह परमेश्वर के प्रति एक तरह से वह हल्का बना That गया। is true with today, even in the 21st century, as even among the people of God. आज 21वीं सदी में भी ये बात बिल्कुल सच है, वो कलीसिया में हम ऐसे ही पाते हैं। We have heard this message many times, whether it is homosexuality, living in relationship, or lesbianism, pornography, everything is common with the people of God. The moment we left and asked, question God's law, everything will creep in. हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के विश्वासी जनों में पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं एक तरह से लेस्बियन है, होमोसेक्सुअलिटी है, और इस तरह से अनैतिक बातें जिससे परमेश्वर घृणा करता है, हम लोगों में, परमेश्वर के विश्वासी लोगों में एक तरह से बिल्कुल सामान्य हो गई है। And chapter 3 verse 13, they also ask, why should we serve God? और वो 13वीं आयत में 3रे अध्याय के कहता है कि हम तुम्हें क्यों तुम्हारी सेवा करें। 13th verse, your words have been harsh against me. और वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे शब्द जो है हमारे लिए बहुत ही कठिन है। And they speak with harsh word towards God. और तब वो परमेश्वर के प्रति बहुत ही कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं। For example, you imagine your son, your daughter speaks so harsh against you. अब कल्पना करिए कि आपका बेटा या आपकी बेटी आपके खिलाफ बहुत ही कठिन शब्द का उच्चारण करे तो कैसा होगा। This is exactly God says, your words have been harsh against me, says the Lord, yet you ask me, say, what have we spoken against you? परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे शब्द मेरे प्रति बहुत ही कठिन थे, फिर भी तुम मुझसे पूछते हो कि हमने ऐसा क्या कहा तुम्हारे खिलाफ। What have you said against God? हमने परमेश्वर के प्रति में ऐसा क्या कहा है। What have the people spoke against God? Tell me. और ऐसे लोगों ने परमेश्वर के प्रति क्या कहा मुझे बताइए। You are not a loving God. You are not a loving God. उन्होंने कहा कि तू प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं You है, are not a just God. तू न्यायी परमेश्वर नहीं है, Your covenant is not okay with us. तुम्हारा जो वाचा है हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, And we don't want to bring everything that you demand. हम वो सब कुछ नहीं लेके आएंगे जो जिसकी तुम चाहते हो। And in the 14th verse they ask the same question, it is vain to serve the Lord. What profit is it that we have kept his और ordinance? 14वीं आयत में लोग कहते हैं कि तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, हम क्यों परमेश्वर की सेवा करें। You understand what I'm talking this morning? क्या तुम समझ रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं आज सुबह। The prophet with a heavy message coming to the people, those who are spiritually weak. और एक तरह से बहुत ही सामर्थ्यशाली परमेश्वर का वो संदेश, परमेश्वर का संदेश लोगों के पास लेके आ रहा है जो लोग आत्मिक दृष्टिया कमजोर है। That spiritual weakness is not because they are weak, but because they think they are spiritual. और ये आत्मिक कमजोरी इसलिए नहीं है कि वो कमजोर है, मगर वो ये समझते हैं कि वो धार्मिक है। We have enough, we have money, we have settled, we have power and everything that we think sometimes, not we probably, the people of God sometimes think, and they ask and question and argue against God. That is very, very dangerous. और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास ज्ञान है, सब कुछ है, धार्मिकता है, ज्ञान सब कुछ है, हम समझते हैं कि उसके बलबूते पर हम सब कुछ करेंगे और परमेश्वर के न्याय को अपने जीवन में और लोगों के जीवन में लाएंगे। People of God, that's why I repeat again, you cannot be God. और इसलिए परमेश्वर के जनों में वापस एक बार आपसे कहूंगा, आप परमेश्वर नहीं बन सकते। You cannot play God, or you cannot even play with God. आप परमेश्वर के प्रति अपने आप को बना नहीं सकते या परमेश्वर के साथ ऐसा रवैया रख नहीं सकते। Last days Pastor Uncle was saying that we had a meeting, a leaders meeting here 2-3 days. पिछले हफ्ते में पासवान साहब कह रहे थे कि हमारे पास यहाँ पासवानों की एक सभा हुई। A servant of God who came from Jaipur, Rajasthan, Dr. Rajesh Malakhi. और परमेश्वर के दास डॉक्टर राजेश मालाखी यहाँ बीच में उपस्थित He रहे। was speaking about certain families, certain people, those who have left and
they took God very light and very casual. और कई ऐसे परिवार हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा, जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और परमेश्वर को बिल्कुल हल्का लेके परमेश्वर से दूर हो गए. And it became so heavy upon them. It was so burdensome upon them. They were so scattered within the church, within the family. और वो वहाँ दूर होने के बाद अपने परिवार में छिन्न विच्छिन्न हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए और परमेश्वर का वो न्याय उन पर बहुत ही भारी पड़ा. Even after the warning, they were not ready to return. और एक चेतावनी मिलने के बाद भी वो वापस आने के लिए तैयार नहीं थे. And that's what we read. Lord says, return to me. Chapter 3 verse 7. Return to me. I will return to you. और वो यही कहता है कि परमेश्वर कहता है कि 7वीं आयत में कि मेरे पास वापस आओ तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा. But they have a question, where should we return from? We haven't gone anything. We think we are still okay. तब वो परमेश्वर को प्रतिप्रश्न कर रहे हैं कि हम वापस कहाँ से फिरेंगे, हम तो वहीं हैं. But remember one thing. मगर एक बात का हमेशा स्मरण रखें, God always has a remnant. परमेश्वर के बचे हुए. हाँ, परमेश्वर के पास हमेशा बचे हुए रेमनेंट हमेशा रहेंगे. Always he has a remnant. हमेशा उसके पास वो बचे हुए लोग रहेंगे. Whether you ask lot of questions, you argue with God, you leave God, reject God, you do whatever you want. आप परमेश्वर से प्रतिप्रश्न करो, परमेश्वर से सवाल करो, परमेश्वर से दूर चले जाओ, परमेश्वर का नाम लेना बंद कर दो, कुछ भी करो, परमेश्वर के पास वो बचे हुए लोग रहेंगे. God again and again will warn you, tell you, give you the message, I have loved you, I will still love you. और परमेश्वर बार बार आपको चेतावनी देगा, आपको बताएगा, कहेगा कि परमेश्वर कि मैं तुमने मुझे छोड़ दिया मगर फिर भी I मैं love तुमसे you प्रेम करता not हूँ. because you are good. मैं तुमसे प्रेम इसलिए नहीं करता कि तुम अच्छे हो. I have loved Jacob not because Jacob was good. मैंने याकूब से प्रेम किया इसलिए नहीं कि याकूब अच्छा था. Jacob was a deceiver. Jacob was a good for nothing. You think of yourself, what kind of a people you were. याकूब धोखा देने वाला था, कुछ भी अच्छाई उसमें नहीं थी. तुम समझते हो कि तुम में बहुत सारा कुछ अच्छा है. But God says, I have loved you. परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है. And the Lord says, we read, I will never change in loving you. और परमेश्वर ये कहता है कि मैं कभी बदलूंगा नहीं, तुमसे प्रेम करता I रहूंगा. will keep on doing it. I will still continue to love you. I will never change because I am the Lord of God. क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता रहूंगा, मैं कभी बदलूंगा नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कभी बदलता नहीं हूँ. And that is the only reason we are not consumed. और सिर्फ यही एक कारण है जिसकी वजह से हम आज तक नष्ट नहीं हुए. But even after these warnings, मगर इन चेतावनियों के बावजूद भी Lord, the prophet says, a day of the Lord is coming. और इन चेतावनियों के बावजूद भी परमेश्वर का दास कहता है, संदेशवाहक कहता है कि परमेश्वर का वो भयानक दिन आने वाला है. The day is like a dreadful day, a consuming furnace. और वो एक बहुत ही भयानक नाश करने वाला धधकती भट्टी जैसा दिन रहेगा. You and I don't need to be in that day. We don't need to be on that day. हमें उस दिन में जाने की जरूरत नहीं We है. don't want to see that day. हमें उस दिन को देखने की भी जरूरत नहीं है. We want to see the Lord of righteousness shine upon us. हम उस चाहते हैं कि उस धार्मिकता का जो प्रभु है वो हम पर प्रकाशमान We रहे. want to be with that remnant, the people who are remnant who love God. हम उन बचे हुए लोगों में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं. Chapter 3 verse 16. तीसरी अध्याय की 16वीं आयत. Then those who feared the Lord spoke one another. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की. Now look to that remnant, the people of remnant. और वो जो बचे हुए लोग हैं उनकी तरफ देखिए. You know, you see the history of the people of Israel. आप उस इस्राएल लोगों के पूरे इतिहास को जब देखेंगे, From page 1, Genesis 1 to the last page of Revelation. उत्पत्ति की किताब की पहली आयत से लेके प्रकटीकरण की आखिरी आयत तक God will have a remnant. परमेश्वर के पास बचे हुए लोग रहेंगे. God will only have a remnant. और परमेश्वर के पास सिर्फ बचे हुए लोग ही रहेंगे. I do not know how many of you sit here will be in
in that remnant. और मैं ये नहीं जानता कि यहाँ बैठे हुए लोगों में से कितने लोग उस बचे हुए लोगों में But होंगे, I want every one of us to be in that group. मगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हर एक उस बचे हुए लोग में शामिल हो जाए। What is that? The characteristics of that people, the remnant. वो जो बचे हुए लोग हैं उनकी जो विशेषता है वो क्या है? I have 5 more minutes, and I will take 5 more minutes. मैं 5 मिनट और लूंगा। They feared God. और उनकी विशेषता इस तरह से है, वो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। 16th verse. Then those who feared the Lord spoke one another. और वो जो भय मानने वाले हैं वो उन्होंने आपस में बातें की। What are the signs and the marks of these people? उनके जो लोग ये भय मानने वाले लोगों के लक्षण क्या है? They fear God. वो परमेश्वर से भय मानते The हैं। people who fear God. परमेश्वर को भय मानने वाले जो लोग They हैं, never ask, they never argue, they never ask question, where is the God of justice? Where is the Lord who loves us? Where is the Lord who gives us this and that? They only fear and love God. और परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं वो परमेश्वर से प्रतिप्रश्न नहीं करते। कहाँ है परमेश्वर? न्याय करने वाला परमेश्वर कहाँ है? ऐसे कोई भी सवाल वो नहीं करते, वो सिर्फ परमेश्वर का भय मानते हैं। And also they spoke one another. और वो आपस में बातें करते हैं। What might have they spoken each other? वो आपस में क्या बातें की होगी? What are you speaking? आप क्या बात कर रहे हो आपस में? Or are we speaking each other, or we're talking each other? हम आपस में एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं? Our God is a loving God. हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर God है। is a just God. हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला We may परमेश्वर not be है। seeing everything that He is doing, but I still believe and trust my God is good. वो सब जो कर रहा है उन सारी चीजों को शायद मैं देख नहीं पाऊंगा, मगर मैं विश्वास करता हूँ वो न्याय करने वाला And परमेश्वर it is है। written, the Lord listened the speaking and listened and heard them. और परमेश्वर 16. परमेश्वर ने भय मानने वाले परमेश्वर को उनका वो सम्मान, उसके नाम का सम्मान करते थे, और वो उनके लिए उसने किताब लिखी जाती थी। He was listening everything they were speaking. और वो जो आपस में बातें कर रहे थे उसको हर एक चीज को वो सुन रहा था। And it is written in the book of remembrance. और वो उस किताब में जो स्मरण करने वाली किताब है उसमें वो लिखा जाता था। Read, they were honoring the name of God. और यहाँ जैसे हमने पढ़ लिया, परमेश्वर के नाम को वो सम्मानित कर रहे थे। This is the characters. I can keep on talking, but I just want to stop here. और बहुत सारी चीजों को हम बता सकते हैं, मगर हम यहाँ रुकना चाहेंगे। And Lord says in the 17th verse, they shall be mine. और 17वीं आयत में वो परमेश्वर कहता है कि वो लोग मेरे होंगे। Who are these people? कौन है वो लोग? The remnant. और जो बचे हुए लोग हैं वो लोग हैं The वो people who love the Lord. जो यहोवा का भय मानने वाले और प्रेम करने वाले लोग The हैं, people who honor the Lord. जो परमेश्वर का सम्मान करने वाले लोग हैं, Those the people who trust the Lord. परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग हैं, They who knew that God is a righteous and just God. वो जानते हैं कि परमेश्वर धार्मिक है और न्याय करने वाला है। They will talk each other. वो एक दूसरे से बातें करेंगे And the Lord will listen. और परमेश्वर सुनेगा, And everything they speak will be written in the book of और वो remembrance. आपस में जो बातें कर रहे हैं वो हर एक बात को उस स्मरण करने वाले किताब में लिखा जाएगा। And Jesus, Lord says, those people will be mine. और परमेश्वर कहता है कि वो जो लोग हैं वो मेरे लोग रहेंगे। And the 17th verse will finish this reading this. On the day that I will make them my jewels, and I will spare them as a man spares his own son who serves him. और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, वो दिन मैंने ठहरा है, उस दिन वो लोग मेरे लोग वरन मेरे निज भाग को ठहरेंगे, और मैं उनमें से ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। On that day. उस दिन, What is the day we are talking about? कौन सी दिन की बात हम कर रहे हैं? Which day are we talking कौन about? से दिन की बात हम कर रहे हैं? And Malachi has already talked about that day. मलाखाई ने उस दिन के बारे में पहले से A बता दिया day है। is coming. उस दिन को वो दिन आ रहा है, A fearful day, 4th chapter, verse 1. और वो दिन जो है वो बहुत ही भयानक दिन है जो आ रहा है। Behold, the day of the Lord is coming.
और देखो परमेश्वर का उस दिन को वो आ रहा It है is like a furnace, burning furnace. और वो एक धधकते हुए भट्टे के समान It है is a dreadful day, fearful day. और वो एक भयानक विनाशकारी और भयकारी दिन है। But my people who fear me, मगर जो मेरे लोग हैं जो मुझसे डरते हैं, people who honor me, जो मुझे मेरा सम्मान the करते people हैं, who trust me, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, the people who believes I am a just God. जो विश्वास करते हैं कि मैं एक न्यायी परमेश्वर हूँ And I will never make them to go into that day. और मैं उन लोगों को उस भयानक दिन में जाने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। Upon them the righteousness, the sun of righteousness will shine. उनमें उस धार्मिकता के सूरज का प्रकाश चमकेगा। And fourth chapter, second verse. But to you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with a healing in their wings, and you shall go out to grow like a fat cows. और वो चौथी अध्याय की दूसरी आयत में कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूरज उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। People of God, this message is for you and me, I believe. परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का संदेश मेरे लिए और आपके लिए है, मैं विश्वास करता As I हूँ। said in the Old Testament, जैसे वो पुराने नियम में है as Malachi was pulling the curtain down, और मलखाई उस परमेश्वर के उस पर्दे को गिरा रहा था and he was talking to the people who have returned from their captivity. और उन लोगों को जो बंदवास से छूट कर आए थे उन लोगों से वो बातें कर रहा They था were thinking themselves as we are okay, we are settled, we have everything. और वो समझ रहे थे कि अब सब कुछ ठीक है, हम यहाँ स्थायित हो गए हैं, अब सब कुछ अच्छा चल रहा But they है। could not understand within them there is a kind of worm eating themselves and make them hollow, nothing and empty. मगर वो जानते नहीं थे कि इस तरह से एक कीड़ा कृमि उनमें वो उनको पोखर रहा है, नष्ट कर रहा है और उस तरह से उनको दुर्बल कर रहा It है। is possible with many of us. और हमारे साथ ये कई बार संभव हो It सकता is है। possible with you and me. ये आपके साथ और मेरे साथ हो सकता We है। are still in the sin which we think it's okay. अब कई बार हम उस पाप में हैं, हम समझते हैं कि हमारे लिए वो ठीक We है। might be even now playing with the Lord and thinking that God doesn't see. अब अभी भी परमेश्वर से मजाक कर रहे, खेल रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर देखता Or नहीं। even we may think that we can even play God. Who is going to ask? Why should we serve God? Where is the God of justice? और हो सकता है कि हम परमेश्वर के प्रति समान बन जाए और एक दूसरे से सवाल करें, परमेश्वर से सवाल करें, क्यों परमेश्वर की हम सेवा करें, क्या करें हम उसके लिए। Then think we are in danger. तब हम समझे और सोचे कि हम संकट में हैं, We are in great danger. हम एक बहुत बड़े एक भयानक संकट में हैं। To them, the prophet Malachi speaks. तब ऐसे लोगों के लिए भविष्यवक्ता मलाखाई कहता I है, have loved you. परमेश्वर ने प्रेम किया। I have loved you not because you are good, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, not because you have achieved many things, इसलिए नहीं कि हमने बहुत सारी चीजों को हासिल किया है, not because there were no other people better than you. ऐसा नहीं है कि हमसे बहुत बेहतर लोग नहीं थे इसलिए हमसे प्रेम But किया, I loved you. मगर परमेश्वर ने प्रेम किया। I gave you my grace. मैंने तुम्हें अपना अनुग्रह दिया, I brought you to my family. मैंने तुम्हें अपने परिवार में लाया। I will never change. मैं कभी बदलूंगा नहीं, I will never change. मैं कभी भी बदलूंगा I नहीं। am the Lord, I am the Lord, I am God. और मैं परमेश्वर हूँ, मैं सेनाओं का परमेश्वर हूँ। Believe in me, trust in me. मुझ पर विश्वास करो, मुझ में भरोसा रखो। As long as you trust in me, you will never be destroyed. You will not be consumed. जब तक तुम मुझ पे विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, तुम कभी नष्ट नहीं हो पाओगे। Otherwise, there is a day coming. अन्यथा वो दिन आ रहा है, That day is a dangerous day. मगर वो एक भयानक दिन है। It's a day of furnace. It's a day you cannot stand. वो एक धधकते भट्टे जैसा दिन है जिस दिन में आप खड़े नहीं रह सकते। God wants us to be in the remnant. और परमेश्वर चाहता है कि हम उस बचे हुए लोगों में शामिल हो People who जाएं, fear God. जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, People who honor God. जो परमेश्वर को सम्मान करते हैं, People who love God. जो परमेश्वर को प्रेम मानते हैं, People who trust जो God. परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। God says that those people will be mine. परमेश्वर कहता है कि वो लोग मेरे I will होंगे, never allow them to go into that day. मैं उन लोगों को उस भयानक दिन में जाने की अनुमति नहीं दूंगा। That day is a day of danger that you and I need not to be gone. उस दिन को जो भयानक संकट वाला दिन है, हमें और आपको उस दिन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। I will write their name in the book of life and book of remembrance. मैं उनके नाम जीवन की उस किताब में, जीवनी की किताब में लिखूंगा और स्मरण करने वाले किताब में उनके नाम में लिखूंगा। And I here
when they speak. और जब वो आपस में बातें करते हैं, उनकी बातों को मैं सुनूंगा। And upon them the sun, the righteousness will उन shine. पे उस धार्मिकता का सूरज का उदय होगा। People of God, as we pray, परमेश्वर के लोग जब हम प्रार्थना करते हैं, let's examine our lives. हमारे जीवनों को टटोले। Let's ask the Lord to be merciful. परमेश्वर को पूछे कि हम उसकी दया हम पर आए। Lord, ask, return back to me. परमेश्वर मुझे वापस अपने पास ले ले। Don't ask him again against that question, where should I come from? We are here, but obey and come back to ये him. सवाल मत करिए परमेश्वर से कि हम कहाँ गए हैं, हम तो यही हैं, मगर उसकी आज्ञा का पालन करें। The messenger gives you a heavy message. ये संदेशवाहक ने बहुत अद्भुत और भयानक मैसेज हमारे लिए दिया है। It is our responsibility to accept our action. और हमारा ये जिम्मेदारी है कि इसको हम स्वीकारें और अपने आप को क्रियान्वित करें। Accept our failure. हमारी जो असफलता है उसको हम स्वीकारें। Accept our sins that we commit and we committed. हमारे पापों को स्वीकारें जो हमने किए हैं। And understand God is a God who loves us. और समझे कि परमेश्वर एक परमेश्वर है जो प्रेम करने वाला परमेश्वर If you है। do so, अगर हमने ऐसा नहीं किया, you are a blessed person. You are a blessed person. तुम एक आशीषित लोग हो। If you and I do so, अगर हमने ये किया, we are blessed people. तब हम आशीषित हो जाएंगे, आशीषित लोग Let's all हैं। stand up in the presence of the Lord. हम सब परमेश्वर के सानिध्य में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, उसके नाम का धन्यवाद हो। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। आराधना प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। जब समाप्त कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन के सामने एक बार और समर्पित करते हुए, अपने आप को जांचते हुए, इन वचनों को हमारे जीवनों में हम फिर से
ताजा अपने जीवन में प्राप्त करें। ले लें कि क्या परमेश्वर हमसे कह रहे थे। परमेश्वर हमको एक चेतावनी दे रहे थे। परमेश्वर की वचन हमसे कह रहे हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर का कार्य भी हमारे जीवन में वो पूरा करेंगे। वो ऐसा परमेश्वर है, हमारी जीवन के हर पहलू पर अपने विचार रखते हैं, वो देखते हैं। उनके प्रेम के सामने हम अपने जीवनों को समर्पित करें। वो जो करना चाहते हैं वो पूरा करें। हालेलुया। हम उन झुंड में रहें जो परमेश्वर का झुंड है। ये सौभाग्य की बात है, यीशु मसीह के द्वारा से उन्होंने हमें उस झुंड में जोड़ दिया। हमारी जीवन की किसी बात को देख के नहीं, बल्कि यीशु मसीह की उस प्रेम के कारण से, क्रूस पर अपने लहू बहाने के कारण से मैं और आप उस झुंड में हैं। लेकिन परमेश्वर जो चाहते हैं वो हमारे जीवन से प्रतिदिन हम करें। हम अपने आप को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हम आपके उपस्थिति में आज की आराधना के इस समय पर उपस्थित है। हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों में आपके अनुग्रह आए, आपकी दया आए, आपकी करुणा आए। प्रभु जी, आपके वचन हमें इससे एक बार और स्पष्ट करके कहा कि हमारे जीवन में परख की आवश्यकता है। हमारे जिंदगी की हर पहलू में फिर से हमें देखने की आवश्यकता है। आप कितना हमें प्रेम करता है, लेकिन आपकी जो कार्य करने का तरीका के विषय पर एक एक कदम प्रभु जी हमें प्रत्येक दिन में प्रभु जी विचार करते हुए आगे चलने का भी आवश्यकता है। वो आपकी दिन आने वाला है, वो भयंकर दिन करके हमें चेतावनी दिया। परमेश्वर हमारे जीवनों को, हमारे जीवन के हर एक पहलू को परमेश्वर पिता आप ध्यान देते हैं। इसलिए प्रभु जी हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु हम उस रेमनेंट की ग्रुप में हैं, वो बचे हुए लोगों के ग्रुप में हैं। यीशु मसीह के द्वारा से, लोगों के द्वारा से आपने हमें चुन लिया है, हमें मोल लिया है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम ऐसा भक्त जन रहे हैं, आपस में बातचीत करते हुए, संगति करते हुए इस दुष्ट दुनिया में हमारी चाल चलन जो है परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार बने रहें, आपकी इच्छा के अनुसार रहें, आपकी बुलाहट के अनुसार रहे। परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह हमारे जीवन में बने रहें। आए हुए सभी के ऊपर तेरी आशीष रहें। कोई भी प्रभु जी यहाँ से खाली हाथ नहीं, प्रभु के वचन की भरपूरी में हम अपने घरों में जाएं। हम आपको धन्यवाद करके तेरे दासों को प्रभु वचन हम तक पहुंचाने में आपने इस्तेमाल किया। आने वाले पूरे हफ्ते भर हम विचार करें, इन वचनों को मनन करें, परमेश्वर के कार्य पर देखे रहें। प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करें। प्रभु जी सब बातों में आपको महिमा मिले। जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए भी दुआ करते हैं, शारीरिक बीमारी में है उनके लिए दुआ करते हैं, मुश्किलों में परेशानियों में है उन्हीं के लिए दुआ करते हैं। सभी के साथ आपके अनुग्रह बने रहें। आपके अनुग्रह से यहाँ से हमें विदा करिए। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं। प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आशीष पाते हुए यहाँ से जाएंगे। इस आशीर्वाद के वचन हम ग्रहण करें, हम स्वीकार करें। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। पिता परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेके हमारा प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन तक हमेशा और हमेशा बने रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।